वो अभी अपने 30s में, वो 20s में था, बिजनेस में थोड़ा हाई लो कुछ हुआ, एक लाइन चेंज, कैरियर चेंज, और सिचुएशन एक डिफ़िकल्ट बनी, तब बड़ा कठिन समय आया उसकी लाइफ में। उसका एक बार के लिए उसका मन हो गया कि मैं तो भी गाड़ी चला रहा हूँ, दूसरी गाड़ी से भी एक्सीडेंट कर लेते हैं, अपना गेम यहीं ओवर कर लेते हैं। सुसाइड के लिए वो तत्पर हो चुका था, तैयार हो चुका था। एक मिनी सेकेंड्स के लिए एक फ्लैश हुआ, अरे मैंने तो इसका त्याग किया हुआ, और वो एक दो पल के लिए रुका, उतने में उसका पूरा मन बदल गया, सुसाइड का हमेशा के लिए विचार बदल गया, और आज एक विश्वसनीय, सुंदर, जिम्मेदार युवान है। उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो वी डोंट नो एट व्हाट टाइम लाइन we get so irritated or excited, and out of excitement, out of that irritation, out of that depression episode, we may step towards it, but this resolution can help us come back. ये संकल्प अपने को उस विकल्प पे जाने से रोक सकता है। इतनी क्षमता इस एक छोटी सी संकल्प में है, जो हम सब के लिए आज की स्टेज में शायद टेकन एज ग्रांटेड है कि आत्महत्या नहीं करेंगे। तो किसी पर बड़े प्राणी की हत्या और आत्महत्या का त्याग सरल है कि कठिन है? बड़ी सिंपल बात है। कौन कौन नहीं कर सकता है और कौन कौन कर सकता है? वो हाथ ऊपर करें अभी। जस्ट एन अवेयरनेस टेस्ट, दैट्स इट। अब एक दोनों हाथों को जोड़ते हुए एक संकल्प साथ में दोहराएंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से संकल्प पूर्वक त्रस प्राणी और आत्महत्या का त्याग करता हूँ। भूल चूक में कोई जीव की हिंसा हो जाए, सुरक्षा के लिए कुछ हिंसा हो जाए, उसका आगार है शेष आजीवन त्याग है। आप सबके लिए एक स्पेशल, आपने आज एक व्यसन से मुक्ति ली है। एक व्यसन है शिकार करना। कोई डियर किलिंग के लिए आता है, कोई टाइगर किलिंग के लिए, कोई लायन किलिंग, स्नेक किलिंग, कोई कोई शौक से भी करता है, बचाव में करता है। एक अलग चीज़। आप जा रहे हैं, सफारी पर जा रहे हैं बोरीवली की, वहाँ पर अचानक कोई आ गया और आपने डिफेंस में कुछ किया, उसे कुछ लग गई, इंजर हो गया, तो आपका त्याग नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने इंटेंशनली उसे मारने के लिए एक्शन नहीं लिया। अब ये वायलेंस केवल इस फिजिकल वायलेंस तक सीमित नहीं है। वायलेंस केवल वही नहीं जो फिजिकल लेवल पर होता है, वायलेंस वह भी है जो इमोशनल लेवल पर होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है, मेंटल लेवल पर होता है। वह वायलेंस आज बहुत कम हो चुका है, पर मेंटल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस घट रहा है या बढ़ रहा है? आप उसे बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो? क्या चाहते हैं आपके साथ कोई टॉर्चर करे या कोई नर्चर करे? टॉर्चर करे या नर्चर करे? आवाज़ नहीं आ रही है। कौन कौन जाग रहा है आप में से? वो जवाब देगा, ठीक है। टॉर्चर या नर्चर? तो महिलाएं हमारी बहुत एक्टिव हैं और हमारे युवा कोई पीछे नहीं है। टॉर्चर करना चाहिए कि नर्चर करना चाहिए? उस नर्चर करने के लिए और टॉर्चर से बचने के लिए कोशिश ये करें, जैसा व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते हो, ऐसा व्यवहार अपनों के लिए न करें। जैसा व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते हो, ऐसा व्यवहार अपनों के लिए, सबके लिए न करें। यह संकल्प रहे। कोशिश करें कि ऐसा व्यवहार आप न करें। मतलब डोंट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। कभी कभी होता है कि दो व्यक्ति मिलते हैं, बोले ये इसने मुझे गुस्सा दिलाया है। कोई किसी को गुस्सा दिलाता है कि नहीं दिलाता है? दिलाता है। किस किस को लगता है कोई गुस्सा दिलाता है?
अच्छा, ये आपको दिलाती है या आप इसको दिलाते हैं? ये आपको दिलाती है। अच्छा, कौन कौन एक दूसरे को गुस्सा दिला सकता है? वेरी गुड। कुछ लोगों में एक्सेप्टेंस है, इनके पास एक्सेप्टेंस की पावर है। किस किस को लगता है कोई किसी को गुस्सा दिला ही नहीं सकता है? नहीं, आप ज्ञान की गंगा आपके पास बहुत है, मैं जानता हूँ, पर इनको भी कम मत समझो, इन्हें भी बोलने दो। सबका ठेका आप ले लोगे तो ये निर्मल कैसे बनेंगी? ठीक है ना निर्मला जी? ध्यान में आया? उनको बहुत ज्ञान है इन्हें। पर निर्मला जी, अगर आप 10 मिनट मौन रखेंगे तो आपकी निर्मलता और अलग लेवल पर जाएगी। और ये जो खुश हो जाएंगे ना, उनके चेहरे पर स्माइल कितनी अच्छी है, क्योंकि आपके चेहरे की स्माइल से ये खुश हो जाते हैं। आप बोलते तो अलग हो जाता है। अरे आपको 10 मिनट मौन लिया ना, भी चालू नहीं किया क्या? बोले धारणा करेंगे। अब धारणा हुआ देव गुरु धर्म की साक्षी से। कितना कमाल का पावर है आपके पास। और कुछ कहना चाहते हो? मतलब पक्का मौन है, बड़ी बात है। देखो ये संकल्प शक्ति है, ये एटॉमिक हैबिट फॉर एटॉमिक चेंज, एटॉमिक हैबिट फॉर डायनामिक चेंज। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 10 मिनट के मौन चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है। सब ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है। अब ये बहुत आगे की बातें कर रहे हैं, ये बहुत आगे पहुंच चुके हैं अपने अंदर यात्रा में। तो आज हम ये बात कह रहे थे कि अपने अंदर उस वायलेंस को, उस हिंसा को, उस गुस्से को कोई जगाता है, कोई हमें गुस्सा दिलाता है, या हम गुस्सा करते हैं। दो अलग चीज़ें। एक गुस्सा दिलाना, एक है गुस्सा करना। तो मुझे लगता है कोई किसी को गुस्सा दिला नहीं सकता। गुस्से का निमित्त बन सकता है, पर गुस्सा दिलाने का पावर उसका नहीं है। गुस्सा दिलाना किसी के हाथ में नहीं है, गुस्सा करना सभी के हाथ में है। आप में से किस किस को गुस्सा आता है? द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है। किस किस को अच्छे से गुस्सा आता है? अच्छे से आता है कि नहीं आता है? अच्छे से मतलब? हाँ देवेश जी, आपको अच्छे से गुस्सा आता है कि नहीं आता? हाँ, ज़्यादा आता है। कैसे? किस पर करते हैं गुस्सा? मम्मी पापा के बहन? इनकन्वीनियंस पर गुस्सा आता है। वेरी गुड। और किसको अच्छे से गुस्सा आता है? हाँ, अभी तो हाथ ऊपर किया। अच्छा, इतना ही है, इतना ही। वो एक पूरा वाला हाथ होता है, वो इतना वाला हाथ है, थोड़ा थोड़ा। और कोई जिसको अच्छे से गुस्सा आता है वो कौन है? अच्छा वाला गुस्सा। आपको आज हम एक गुस्सा, हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई? निर्मला जी ने सबको स्माइल करा दिया, के पास पावर, एनर्जी। तो आपको एक गुस्सा करना, जब भी आपको गुस्सा करना हो, एक अच्छी टेक्निक आपको हम शेयर कर रहे हैं, जब गुस्से में भी अच्छाई को ला सको। अच्छे से गुस्सा करना कौन कौन सीखना चाहता है? मतलब गुस्से के अंदर अच्छाई आए, आपके अंदर का अच्छा फेस आए। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप चेहरे पर स्माइल लाएं, स्माइल के साथ गुस्सा करें और देखिए आपका गुस्सा कैसा होता है। इज इट ईजी टू बी एंग्री विथ अ स्माइल? गुस्सा आता है कब आता है? जब स्ट्रेस होता है तब आता है कि स्ट्रेस नहीं होता तब आता है? हमारा मन चाहा, हमने मन चाहा कुछ और, हुआ अनचाहा, तब हमें गुस्सा आ सकता है। हमारी बात कोई ना मानता हो तो गुस्सा आ सकता है। हमने कहा कुछ, समझा कुछ, तब भी गुस्सा आ सकता है। हमारी गलती ना हो और हमें रोक दिया, हमें टोक दिया हो, तो भी हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्से के आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिचुएशंस फेवरेबल ना हो, कंडीशंस फेवरेबल ना हो, वो लोग सुनने वाले फेवरेबल ना हो। इन सारी सिचुएशंस में
हमें गुस्सा आ सकता है। तो इन सारी सिचुएशंस में आप उस स्ट्रेस को एक्यूमुलेट करने की जगह स्माइल से इसको अगर रिलीज कर सकते हैं, आप अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। बिलीव इट, यू कैन रिलीव योर सेल्फ बाई रिलीजिंग द स्ट्रेस विद अ रिजुविनेटिंग स्माइल इन योर फेस। आप मेरे किस किस को रियल में गुस्सा आता है? मजाक नहीं है, रियल में गुस्सा आता है। ऐसा कौन कौन है रियल में? देखिए कौन कौन गुस्सा करता है, देखो। यस, आपको गुस्सा आता है ना? यस, आप गुस्सा करके बताइए। हाँ, कुछ होना चाहिए, गुस्सा करने के लिए सामने चाहिए। अरे इतने लोग बैठे हुए, अब तो कर ले, बता दो जो अच्छा लगे उस पर दिखा दो बस। नहीं, सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन चाहिए आपको? ठीक है, चलो आपका वाला वो असली वाला गुस्सा नहीं है। असली वाला गुस्सा किसको आता है? यस, आप बताइए। ये लो, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बोलो भाई, बताओ भाई। हाँ, नहीं, ठीक है। विभा को आता है गुस्सा? आता है? अच्छा बताइए कैसे? कुछ होता तो क्या होता है? आता है मतलब कोई ऐसी सिचुएशन ना भाई, आप सिचुएशन क्रिएट की जाए। चलो भाई करके बताओ। अच्छा, मतलब कोई भी बिना मतलब का गुस्सा, मतलब गुस्सा भी एक मतलब के साथ होता है। तो अगर जीवन को एक मतलब देना है और रिश्तों को मतलब देना है, अपने कनेक्शंस को एक मतलब देना है, तो एक स्माइल लाए जाए। और जैसे आप स्माइल ला के आप गुस्सा करने की कोशिश भी करेंगे, मुझे लगता है आपका रिलेशन नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा। एटलीस्ट आपका गुस्सा दूसरे के गुस्से का कारण नहीं बनेगा। आपका गुस्सा भी थोड़ा सा कम हो सकता है। और दूसरा, जिस बच्चे को आप गुस्से में आके डांट रहे हो, वो बोले अरे मम्मी तो मजाक कर रही है, ठीक है, अरे मजाक में नाटक कर रही है, और आपका वो समय निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिए जब भी आपको स्ट्रेस हो आप स्माइल करें। एंगर विथ स्माइल टू रिलीज योर स्ट्रेस एंड टू रिलीव योर सेल्फ। बिलीव इट, यू कैन रिलीव इट। तो कितने लोग ये कोशिश करेंगे कि जब भी गुस्सा आए कोशिश करेंगे हम स्माइल करें? कर पाएंगे? नहीं, पता नहीं। तो अगर सामने वाले को गुस्सा आए तब स्माइल बिल्कुल मत कर। सामने वाला तो पूरा अटैकिंग मोड पर आ रहा है और ये हंस रहा है मेरे सामने, क्या समझ रखा है भाई? थोड़ा बात अलग जा सकती है। तो गुस्सा आ रहा है तब आप स्माइल करें, सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तब स्माइल बिल्कुल ना करें। ये जरूर ध्यान रखें। बोले महाराज ने बोला था पापा गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे करो। अरे भाई, एक तरह तो गलती करता, तेरे को गुस्सा कर रहा हूँ, तेरे को डांट रहा हूँ और तू और हंस रहा है मेरे पर, पूरा सीन चेंज हो जाएगा। तो कितना खुश हो गया, आनंद आ गया, हैप्पी हार्मोन। सही है ना? अब पापा गुस्सा करे तो क्या करोगे? देखो एकदम खुश हो गया। एक चेंज के लिए कुछ प्रयोग हम कर सकते हैं। एक बार एक बच्चा क्लासरूम में बैठा था, बहुत सारे बच्चे उसकी कंपनी में थे। स्कूल टीचर ने पढ़ाया, कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो टीचर ने बोला 1 और 1, सब ने बोला 2, 1 और 2, सब ने बोला 3। बोला 2 + 2 कितना होगा? आप लोग तो हाईफाई हो भाई। तो उसने क्या बोला पता है? 2 + 2 कितना है? बोले 4। 2 + 2 4। सब लोग आपकी तरह स्मार्ट नहीं थे, पर एक बच्चा आपके जैसा भी था। उन 40 बच्चों में उस एक बच्चे ने जवाब दिया 5। मैडम रुक गई, ये क्या बात है? व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लास? लाओ इधर आओ। क्या समझते? आपको नहीं, उस बच्चे को बुलाया। उस बच्चे को बुलाया और डांटा और कहा क्या बात है, तुम 2 और 2 5 कैसे बोले? उसने बढ़िया सा आंसर दिया, सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने क्या आंसर दिया होगा बता सकते हो? हाँ गणेश, सुरेश,
या कमलेश? हाँ अर्जुन जी। निर्मला जी बताएंगे 10 मिनट हो गया हमारा। अरे वाह भाई वाह। अभी वो इशारा कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी इशारे बहुत आगे के हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ही बता दीजिए। बलवंत जी हम तो सुनने हैं, और अमृत जी याद लेने हैं। और कोई? यस। बहुत ही बढ़िया, एक इनोवेटिव जवाब आपने दिया, तो इनके लिए एक स्पेशल, पर ये जवाब सही नहीं है। अच्छा हाँ बताइए बताइए, क्या बात, ये वही बच्चे वाला रोल कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी, आपका नाम क्या है? हाँ मीना, कैसे कहें इनको ना? नाम ये मी ना, ना नहीं कर सकते हो। और इन्होंने सही जवाब दिया है। उस बच्चे ने भी शॉर्ट में कहा, जब मैडम ने जोर से डांटा पूरी क्लास के बीच में, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं, ऐसा करता है तुम? 2 और 2 5 बोला तुमने, कैसे बोला, क्यों बोला? उसे बोला गलती से। 2 और 2 5 कैसे हुए? बोले गलती से। अब टीचर का जो गुस्सा था, जो पारा गर्म हो रहा था, अब पारा और बढ़ेगा या नहीं? पूरा पारा उतर गया, सारा गुस्सा फुस हो गया और सब बच्चे खुश हो गए। पूरा वातावरण उसे चेंज कर दिया। आपने कुछ नज़दीक का जवाब दिया पर थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इम्पोर्टेंस है द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये स्वीकार की शक्ति। गलतियां हम में से किसी की भी हो सकती है, उसको स्वीकार करना सरल होता है या कठिन? गलतियां करना सरल, स्वीकार करना चैलेंज। तो गलतियां करना बड़ा सरल है, स्वीकार करना बड़ा साहस का विषय है। कोशिश करें अपनों के बीच, सभी के बीच अपनी गलती को एक्सेप्टेंस करने का, लाने का वो करेज बिल्ड करें। और आज आप यह देख रहे हैं, एक टॉपिक है पारिवारिक उत्थान। परिवार स्ट्रेस नहीं स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेस नहीं कब नहीं होगा? जब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। जब वो डोमेस्टिक वायलेंस को अगर हमें मिटाना है, स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, तो हमें क्या करना है? स्माइल करना है। हमें गुस्सा आ रहा है तो परिवार में स्ट्रेस बढ़ रहा है, हम स्माइल करें, उस गुस्से स्ट्रेस को रिलीज़ करें, अपने स्ट्रेंथ को रिगेन करें। और उसी का एक 7 सूत्रीय फॉर्मूला में 5th है एक्सेप्टेंस, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे उस बच्चे ने स्वीकार किया गलती से, क्या हम अपने अंदर उसे स्वीकार कर सकते हैं? कितने लोग आज कोशिश करेंगे एक दिन के लिए, कोई भी काम हो जाए, कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, छुपाएंगे नहीं, बात को घुमाएंगे नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस लाएंगे हम। लेट्स बिल्ड द करेज ऑफ एक्सेप्टेंस। हु कैन टेक दिस चैलेंज टू चेंज द एनर्जी? कौन कौन अपने अंदर स्वीकार का मंत्र ला सकता है? एक 24 घंटे के लिए, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक, कोई भी बात हो, कोई भी बड़ी से बड़ी गलती हो, हम स्वीकार करेंगे। कौन कौन? गजब का पावर है आपका। यू सो स्पेशल पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। यू आर एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज टुडे। द चैलेंज ऑफ एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्टेड बाय यू ऑल। ग्रेट। तो और ये एक्सपीरियंस आपको करना है, और एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ आपको शेयर किया गया है। इस नंबर पर जो एक्सेप्टेंस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ एक्सेप्टेंस, so that the background team of this mission will like to know that really all the wonderful, smiling, cheerful and energetic faces present here, all the youth with the dynamic energy present here are actually present here, and they are accepting the present given to you all. वास्तव में आज जो यहाँ पर
बैठे हैं वो वास्तव में स्वीकार की शक्ति के साथ बैठे हैं। ऐसा नहीं कि संतों ने कहा और उठते हुए सब झड़क के चलो भाई आज को बखान पूरा हो गया आगे बढ़ो। पर हमें ये प्रयास करना है कि जो कुछ शब्द आज संतों से आपने सुने हैं उसे आप जीवन का, संतों का कहना उसे बनाए आप जीवन का गहना। उन संकल्पों के साथ है हमें रहना। तो वास्तव में आज संतों का आना बन जाएगा एक अपने आप में एक स्पेशल गहना। तो वास्तव में हमें प्रयास करना है कि संतों के उन शब्दों को जो आज एक यात्रायित होते हुए, केवल ऐसी यात्रा नहीं ऐसी यात्रा करते हुए जो आज आपके क्षेत्र में पधारे, वास्तव में आना उनका सार्थक बन सकेगा। हमारी जो देखो प्यारी बहनें हैं, इनकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये हर ज्ञान की बात को आगे शेयर करती है क्योंकि वो हमेशा सबका केयर करती है। और ये शेयर एंड केयर टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, उसी से ये फैमिली अस्तित्व में है। ये परिवारों का अस्तित्व का एक बड़ा आधार है शेयरिंग एंड केयरिंग। आप में से कितने लोग हैं जिनको चैटिंग अच्छा लगता है, बात करना, एक दूसरे से शेयरिंग करना, कितने लोगों को अच्छा लगता है? होम ऑफ यू लव टू टॉक। कितने लोगों को बातें करना अच्छा नहीं लगता? बात नहीं करेंगे भाई, हम तो बोलते बंद है। निर्मला जी की तरह मौन है देखो अभी, पर इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं। तो कहाँ से सच्चा मौन हो जाए जहाँ इशारे भी बंद हो जाए, बस अपने अंदर उतर जाए तो कितना आनंद आ जाए। सही है ना? आज आपने मौन का चैलेंज किया है, फिर एक इनर जोन में रहने का, इनर साइलेंस में जीने का चैलेंज भी आप आगे ले सकते हैं कभी जब आपको अच्छा लगे। ठीक है ना? बात ठीक है? कितनी अच्छी है, कितनी विनम्रता है इनके अंदर। ऐसा नहीं महाराज आप हमको बोलते बंद कर रहे हो, हम बैठे हैं हम बोलेंगे। वी हैव द राइट टू स्पीक, वी हैव द राइट ऑफ एक्शन पर नो रिएक्शन, एक्सेप्टेंस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टेंस। गिव हर अ बिग हैंड। ओम हरम। निर्मला जी में अंदर कितनी सहिष्णुता है कि नहीं है? और वास्तव में ये सहना ही निर्मलता का मार्ग है। तो आज के इस सेशन में कितने लोगों को रियल में आनंद आया है? कितने लोगों की बात ऊपर से गई है? कितने लोगों के दिल के अंदर भी गई है वास्तव में? तो कल प्रातःकालीन कार्यक्रम पोडियम P3 पर रखा गया है। अब आज हम दो शब्द इनके सुनने जा रहे हैं। हमारे सुनील जी सुतार वाधवा के चेयरमैन हैं, वाधवा के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, और इस सुतार जी से तार जुड़ गया है क्योंकि आपका रहना कौन सी मंजिल पर है? 24। और जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हैं? 24। और संतों ने आज पगलिया किया, आज इस बिल्डिंग में सबसे ऊपर कौन से माले पर? 24। और वो घर किसका था? सुतार जी का था। तो सुतार जी से तार जुड़ चुका है और अब इनके ये महत्वपूर्ण शब्दों को हम सब सुनने जा रहे हैं। तो सुतार जी के स्वर। धन्यवाद महाराज जी। हेलो, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर पे पधारे। और मेरे पिछले जन्म के भाग्य होंगे। मैं एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मतलब जैसे मैं फर्स्ट नया साल का मैं बाहर गया था और मैं आया हूँ और आपका दर्शन हो गया। ये मेरे घर से पुण्य है, पिछले जन्म पर जो आपका दर्शन हुआ और आज जो आपको सुना, ये मैंने पहले कभी ऐसे सुना नहीं था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ वाधवा, सब जैन बंधु का और आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे नई सीखने को मिली। इनके लिए बहुत अच्छा सुधार जी, बहुत बढ़िया। और सबका हो सुधार जी। इसी क्रम में हमारे बाबूलाल जी दो शब्दों के साथ आगे बढ़ते हुए। आराध्य के श्री चरणों में नमन, मुनि द्वय के श्री चरणों में नमन। हमारे वाधवा सोसाइटी के चेयरमैन आदरणीय सुतार जी, संदीप भाई और
बुलाए हुए सभी स्नेही धर्मानुरागी भाइयों बहनों, मैं मनुष्य के प्रति बहुत बहुत पूरी वाधा सोसाइटी से की ओर से आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक ऐसा पूरे दिन में कैसा वातावरण बना दिया, ऐसा लग रहा था कि ज्ञान की गंगा स्वयं चल के हमारे घर पे आई हो। और सुतार जी, एक जैन धर्म में बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें जैन धर्म मिला, और हम आपको भी जैन ही मानते क्योंकि आप हमारे साथ, हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ में, हमारे जितने परिवार हैं मनुष्य ये बहुत अंतरंग दिल से जुड़े हुए। एक फ़ोन किसी का भी जाता तो कभी कुछ भी काम हो बहुत विनम्रता के साथ एक्सेप्टेंस करते हैं, और अगर नहीं होना चाहता तो नहीं कर देंगे, लेकिन ये हमेशा हमारे साथ में है। तो मैं भी इन्हें भी जैन मानता हूँ, और हमारा भाग्य की इसलिए सराहना कर रहा हूँ सुतार जी कि कभी कभी देखिए ये भगवान चल के स्वयं हमारे घर पर आते हैं। ये ज्ञान की गंगा, ज्ञान दर्शन और चारित्र जैसी महान आत्माएं, ये आराधक चलकर हमारे घर पे आते हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और सुतार जी ने भी जो बात कही, बहुत धर्म के मर्म की बात कही कि इन्होंने अपने भाग्य को कैसे सराहा कि मेरे कोई पूर्व जन्म के कोई कर्म का शुभोदय पुण्योदय हुआ और आपके दर्शन हुए। मैं दिल से पुनः पूरी भाजपा सोसाइटी की ओर से जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सभी धर्मानुरागी भाइयों की तरफ से मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और हमने आपको बहुत श्रम करवाया, कुछ हमारी तरफ से कोई अभिनय अशातना हुई हो, आपके दिल को कहीं ठेस पहुँचा दी हो, कोई जान अनजान में कोई गलती हुई तो मैं बहुत हृदय से क्षमा कामना करता हूँ। और महाराम धन्यवाद। वैसे कल के कार्यक्रम के बारे में जहाँ तक आपकी कि सुबह हमारे नीचे 7:15 से 8:15 बजे तक हमारे P3 पर एक मेडिटेशन का प्रोग्राम रहेगा। और जितने भाई बहन यहाँ है भादवा वाले और जो भी बाहर अधिक से अधिक संख्या में पधारें। सुतार जी, अगर संदीप भाई आपको भी टाइम हो, और हमारी सोसाइटी में भी हम एक ये मैसेज दे दें कि मॉर्निंग सेशन में 7:15 से 8:15 तक एक मेडिटेशन का आप जिस पर बहुत ही निष्णात है, एकदम बहुत अच्छे से मेडिटेशन करवाते हैं। और सुतार जी, आपके बारे में यही कहूँगा कि हमारे ऐसे मुनीत हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और शायद आपने CA के एग्ज़ाम भी दिए थे। जागृत मुनि तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि आप तो CA के एग्ज़ाम देते देते आपको ये मुनिश्री साइंस बैकग्राउंड से है, और आपने डॉक्टरेट की है, PhD है। आप अभी डॉक्टरेट PhD 2 वर्ष पहले हुई, 6 वर्ष। तो ऐसे मैं समझता हूँ ऐसे युवा संत हमारे युवाओं के लिए आइकॉन है। आपकी प्रेरणा बहुत होती है। मैं पुनः आपके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी क्रम में हमारे अमृत जी 2 अमृत वचन, 2 शब्द थोड़ा शीघ्र गति से करेंगे क्योंकि समय के साथ हमें आगे बढ़ना है। और अभी हमारे हिना जी नाम है, हेमा जी, उसके बाद में हेमा जी के 2 शब्द सुनेंगे क्योंकि ये नेरुल से जुड़े हुए हैं और ये बहुत समय से जुड़े हुए हैं। 2 शब्द सुनेंगे, 2 मिनट इनका कंप्लीट है। हाँ, श्री चरणों में वंदन। उपस्थित हमारे मेरे मित्र सुनील जी, सुधार साहब और बाबूलाल जी, बाबा कमले जी, हमारा उपस्थित सभी वादवा के निवासीगण, जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा कि गंगा हमारे घर पे आ गई, ज्ञान की गंगा हमारे घर पे आ गई है, तो मैं सभी से, जितने भी विराजे हैं, सभी से अनुरोध करता हूँ कि कल मुनिश्री का अभियान यहाँ से हमारे हिंगराज हेरिटेज में होगा और वहाँ भी मेडिटेशन का कार्यक्रम रखा गया है। सबसे निवेदन है कि आप सभी हिंगराज हेरिटेज में पधारें। सुधार साहब, आपको डेफिनेट आना है। हाँ, तो सबको मेरी विनती, आपको पधारना है। और बाकी अभी मुनिश्री जी के बारे में सुधार साहब क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। इतना ज़बरदस्त मुंबई में परिश्रम किया है कि ये पारिवारिक उत्थान का, उत्कर्ष का बहुत सारे कार्यक्रम आपने किए हैं और इतनी सजगता से किए हैं कि जो आदमी एक बार आपके संपर्क में आता है वो आपका होके रह जाता है। ये आप में बहुत बड़ी कला है और जितने भी युवा हैं उनको तो तड़प रहती है आपके पास जाने की, ज्ञान की। तो आप
इसी तरह से धर्म प्रभावना में आगे बढ़े और जैन संस्कृति और मानव जाति का और कल्याण करते रहे। ओम तत्सत। अब इसी क्रम में हमारे हेमा जी दो शब्द ऐसे आप इतना आगे आपको बढ़ना है, दो शब्द आगे बढ़ने के लिए। पहली बात तो मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं नहीं वो सब छोड़ो। सबसे पहली बात तो ये कि मुनीश्री जी बहुत श्रम कर रहे हैं और युवाओं के लिए तो एक बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना, एक बहुत बड़े आइकन बने हुए हैं और हमारे भी एक आइकन बने हुए, क्योंकि हम भी इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं और इनके जो प्रवचन या इनकी जो बोलने की शैली है वो शायद हमें बहुत आकर्षित करती है। इसलिए हम आपके साथ इतने सालों से शायद चेंबूर और वाशी चातुर्मास से भी जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप इतना श्रम कर रहे हैं और नेहरू की और आगे भी प्रवास हो हमारे वो साइड में भी। ये नेहरू में नहीं है, नेहरू में है वो साइड हमारा, वो साइड, हाँ वो साइड में 21 वो साइड में सीवुड के आसपास आ जाता है वो, तो वहाँ पे भी आपका पदार्पण हो। तो इसी आशय के साथ इनके लिए इसी हितांशी बम जो यहाँ पे कन्या मंडल के हेड भी हैं, सैयदिका हैं, तो ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ पे आपका नाम, हाँ, अनुष्का जी हैं। आज हमने जब बिल्डिंग में एंट्री की तो पहले सबसे पहले इनके घर पे गए थे भाई, मॉर्निंग में। दो शब्द आप खड़े हो सकते हैं, बैठे बोलना है, खड़े बोलो, थोड़ा पाँच ट्रैक पे रखेंगे गाड़ी को। दो शब्द, जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज इनिशिएटिव, monks coming to your residence, just a few words. Thank you for coming because this is my first time and it was very knowledgeable and interesting. Definitely want to keep this going and want to gain more knowledge. Very good, wonderful. इनके लिए इसी में हमारे ग्रीवा जी, ग्रीवा ही नाम है ना, अगर ग्रीवा है तो खड़े हो सकते, नाम ग्रीवा नहीं हो तो बैठ गए, नाम है कि नहीं पता चलता, क्योंकि ये हमारे बहुत दुर्लभ है, इनकी भावना बहुत अच्छी है। बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए और इतना अच्छा सेशन करने के लिए। बहुत नॉलेजेबल था एंड आई थिंक सबको बहुत अच्छी प्रेरणा मिली एंड वेरी गुड। इनके लिए भी ये ऐसा कौन है जो पहली बार, आज पहली बार दर्शन कर रहा है संतों के, ऐसा कौन है यहाँ पे? हाँ चलो संदीप जी, दो शब्द हेलो। हाँ थोड़ा नाम, जिंदगी में पहली बार यहाँ मिलना हो रहा है हमारा जी। बात मैं ऐसे ही बोलते रहा, गुरु जी से मिलना पहली बार हो रहा है। तो पहले तो आपके चरणों में मेरा प्रणाम, और ज्ञान जो हमें आज मिला है बहुत बड़ा नसीब है जो हम इस दौरान आ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। और जितने भी यहाँ जैन धर्म के और भी धर्म के लोग हैं उपस्थित, सभी को आनंद तो बहुत आया होगा ज्ञान लेने में। अगर ज्ञान सुनने में इतनी खुशी और आनंद आया है, अगर इसको हम अपने जीवन में उतार लें तो कितना आनंद आए ये हम अनुभव कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सिर्फ सुनना नहीं है, अपने जीवन में बिल्कुल उतारना है इस चीज़ को और पालन करना है। जो जाना है उसे जीना है, ये सुंदर बात संदीप जी ने आज रखी, इनके लिए एक स्पेशल। तो इसी क्रम में हमारी टीना जी के बैठे में आपका नाम, हाँ मोना जी नाम है ना, हाँ मोनिका जी है, आप बोलिए। आपका सेशन मैंने पहले भी सुना है, आपकी जो वर्ड्स की जो राइमिंग होती है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वो युवाओं को अच्छा अट्रैक्ट कर रहा है, इसे सुनने में मज़ा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि
अच्छी वर्ड्स की जो आपकी बॉन्डिंग है, कनेक्टिंग है, उससे युवा अच्छी तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आपकी जो बात बताने की जो स्टाइल है, आप बहुत ईजी तरीके से समझा देते हैं, नॉर्मल तरीके से, कि इस बात को ऐसे भी समझ के ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकते, ऐसे भी समझ के ऐसे भी वेरी गुड। ठीक है मोनिका जी, बहुत अच्छी बात है। पर क्या हमेशा होम डिलीवरी होनी जरूरी है या हम भी आगे बढ़ सकते हैं? ये कोशिश इतनी सी खाली करनी है कि संत यहाँ आए या हम वहाँ जाए, हमारा जुड़ाव बना रहे और जुड़ते रहे, मिलते रहे। आज के सेशन में हमारे नीरज जी ने कुछ शब्द कहने उनके शेष रह गए हैं, तो नीरज जी बम अपने विशेष विचारों के और भावनाओं के साथ, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ सुना है, उसके बाद में हम सुरेश जी को सुनेंगे, क्योंकि सुरेश जी हमारे हैं जो कल भी आए थे, आज भी पुनः आए हैं, और कल भी इन्होंने मोबाइल के माध्यम से एक अच्छा मैसेज दिया। तो हम सुनेंगे पहले नीरज जी को, क्योंकि नीरज होना जरूरी है। ये वाली बातों में मेरे हिसाब से पहली बार ये ऐसा सेशन हुआ होगा, इतनी बड़ी संख्या में हम आप उपस्थित हुए हैं। और आपकी अभी वाणी को सुनकर लगा कि यंग जनरेशन को आप काफ़ी एक्टिव कर रहे हैं, और यंग जनरेशन समाज और संघ से जुड़े या आगे हमारा भविष्य सुधारेंगे। इसी तरह युवा और आगे बढ़े, आपसे प्रेरणा लें, अपने जीवन में अनुसरण करें। आप युवा हैं या नहीं हैं? हैं? तो अभी आपके लिए और क्या करने की जरूरत है? हमारे लिए तो एज एक नंबर ही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आज आए हैं, तो भी आपको बुलाने के लिए कोई मैसेज की जरूरत रहेगी, अपने आप ऑटो क्लियर हो जाएगा। जितने लोग रियल में जुड़े, वो केवल कहने से जुड़े हुए न रहे, बल्कि वो दिखते रहे, तभी तो कमाल दिखे। इसी क्रम में हमारे सुरेश जी बहुत ही उत्सुक और तैयार और तत्पर हैं अपने स्थान पर। Okay, I don't have many things to say. I would just thank you guys to bring out a new perspective to life. And in regular life, we don't think about these things because we are very busy in our life. So we are here, we are having a new perspective to life. So thank you so much for that. Great, wonderful. और ये कल भी जुड़े, आज भी जुड़े, बार बार जुड़ रहे हैं, और अब हमें जुड़ते रहना। और उसके पीछे जो है ना, नाम क्या है? वरुण जी। वरुण है ना, यहाँ का, इस घर का तरुण है, सही है ना? तरुण मतलब युवा, इस घर में रहने वाला युवा। First of all, your session was amazing. It was fun, and you gave ample amount of knowledge with a new perspective. मैं पहले भी बहुत महाराज साहब के साथ बैठा हूँ, मगर वो नॉर्मली प्रवचन देता है, पर आपका प्रवचन सुन के मज़ा भी आया, नॉलेज भी मिला, एंड इट वाज वेरी नाइस। उनके लिए। और आज जिसने होस्ट की पोस्ट ली, और आज सबको जोड़ने का जो काम, जिसने सुबह से लेकर ये पता नहीं पिछले दिनों से ही वो पूरा इस असाइनमेंट में इसको प्रोजेक्ट के रूप में लेके चल रहे हैं, ऐसे कौन है हमारे? कमलेश जी का कमाल, कमलेश जी के सुंदर स्वर, देखो खिलखिलाता हुआ चेहरा और एक एनर्जी के साथ हमारे कमलेश जी बोल रहे हैं। मुनिगंज के चरणों में आदरणीय सभी गणपति भाइयों बहनों, मैं बहुत ही गदगद हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। मुनिवर का यहाँ पाम बीच रेजिडेंसी के अंदर पदार्पण हुआ और आपने विशेष अनुग्रह करवाया कि जो प्रवास हमारे को 11 बजे से मिल रहा था, वो प्रवास सुबह लगभग 8:15 बजे से ही मिल गया। तो ये 4-5 घंटे का रेस्ट पीरियड हमारे को मिला। मैं मुनीश जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और इसी तरह आपका ये वादवार के अंदर जो इतने सब लोगों का जो स्नेह आपने पाया है, उसके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत मंगल कामना कि आपने वादवार के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपका पदार्पण हुआ है। अमूमन बथिंडा में यहाँ कुछ बेसिक सुविधाएं नहीं होने के कारण यहाँ संतों का प्रवास, साधु संतों का प्रवास कम होता है। घर बहुत हैं, लेकिन कुछ विशेष सुविधाएं नीचे के तल मंजिल के ऊपर नहीं होने से हर साधु साधुओं का 1-8 घंटा ये रुकना संभव हो पाता है।
लेकिन आपने बहुत बहुत श्रम करवाया। लगभग 26 माले से वापस 29 तक 29 माला होटल में 26 से ऊपर बहुत श्रम करा इतना आपने श्रम अच्छा, हम करवाया कभी भूल नहीं सकेंगे। और फिर एक विंग से दूसरे विंग की ओर आते हुए फिर आपने वापस, और मैं भी बहुत धन्य हूँ कि मेरे यहाँ आपका प्रवास रहा और रहने वाला है। तो बहुत बहुत कृतज्ञता, और आप सबके प्रति भी कृतज्ञता कि आपने इस सुबह से लेकर अभी तक मनुष्य के सेवा का लाभ लिया। और सभी को सुबह 7:15 से जो 7:15 का सेशन है वो अटेंड करना है, और उसके बाद बिहार की जो गुजरात की ओर आप आ रहेंगे तो साथ में सब कुछ चलना है। इनके लिए भी एक, तो सभी ने बहुत सुंदर सेवा का क्रम किया। हमारे विशेषकर हमारे देवेश जी, ये अपने विचारों के साथ खड़े हो सकते हैं एक बार। इनकी भी विशेषता है कि इन्होंने भी बहुत सेवा की है और ये करते रहते हैं। पिछली यात्रा में इन्होंने एक विशेष संकल्प लिया, पूरी यात्रा में रात्रि भोजन का त्याग। तो कम बात नहीं है, तो ये एक संकल्प चेतना की बात है। ये जागरूकता निरंतर बनती रहे, बढ़ती रहे, और सभी लोग जिस प्रकार से आज जुड़े हैं, ये जोड़ हमारा बेजोड़ बने। विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम इस साधना के ऊपर